जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये पहला सत्संग है गुरुजी। 4 साल काफ़ी टाइम पहले, मुझे याद नहीं है गुरुजी, मेरे हस्बैंड गए थे क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉज़ दिल्ली में रहती थी। उन्होंने मुझे लॉकेट लाके दिखाया था। मैं यहाँ पर मैं बड़े मंदिर गया था। मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता था कि बड़ा मंदिर क्या है। इन्होंने मुझे बताया कि लंगर खाते हैं 4 जने मिलके, कोई भेदभाव नहीं है वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा। फिर हमने पता नहीं कहीं लॉकेट रख दिया संभाल के, हमें पता नहीं था कि कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा। फिर हम भूल गए, हमने कभी ध्यान नहीं दिया गुरुजी के बारे में। ये आए, फिर उसके बाद ये अपनी शॉप की डायरी में जय गुरुजी लिखते थे। फिर उसके बाद हम लोग लॉकडाउन में, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक शुरू कर दी, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक शुरू कर दी। अब तो ऐसा हो गया है कि 2-3 साल से कि ये हफ्ता छोड़ते हैं हफ्ता, हम रोटी खाने के लिए भी बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान थे। फिर गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि सत्संग सुना करो रमन। मेरी मम्मा हरिद्वार में रहती है, तो उन्होंने मुझे सत्संग सुनाने की कृपा करी। गुरुजी की कृपा से मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। गुरुजी ने मुझे स्वरूप ब्लेस किया। मैं बड़े मंदिर गई थी, गुरुजी ने वहाँ मुझे बुलाया। वहाँ पर मुझे स्वरूप ब्लेस हुआ, चरण स्वरूप ब्लेस हुए। तो कृपा की वजह से, गुरुजी की कृपा की वजह से मुझे यार रोटी, मैं जो ट्यूशन पढ़ाती हूँ, कि मेरी रोटी थोड़ी चल रही है वाहिगुरु की कृपा से। तो गुरुजी बस हिम्मत मत हारने देना। बस मेरे से आप जो कहते हो सत्संग में, मेरे से पूरा नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता मेरे से क्यों नहीं पूरा हो पाता। मैं 1 दिन करती हूँ, 2 दिन नहीं करती। आपने मुझे बोला है कि आप मुझे सुबह अमृत वेला करो। अमृत वेला गुरुजी मेरे से नहीं हो पा रहा। मैं उठती हूँ, मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती गुरुजी, नींद में होती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती रहती हूँ। गुरुजी क्या करूँ, हिम्मत ही नहीं हो पा रही। बच्चों को नींद नहीं पूरी हो पाती और हिम्मत नहीं है। ब्लेसिंग, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपने मुझे 7 नंबर की भी ब्लेसिंग दी थी मेरे बेटे को साइकिल मिली थी, उसके मामू ने लेके दी थी। गुरुजी बस हिम्मत नहीं हारनी। बस मैंने हिम्मत है गुरुजी, पूरे दिन सत्संग सुनती रहती हूँ गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स मेरे सिर पे हैं, बस आपका कहना नहीं मान पाती। जैसे आप मुझे बताते हो, कभी कभी नहीं मान पाती गुरुजी। बस ये हफ्ते में हफ्ता हफ्ता ही 1 वीक ड्रिंक करते हैं, काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं, मगर इन्हें समझ नहीं आ पाता कि इनके साथ क्या हो पा रहा है। गुरुजी आपके मैसेजेस आते हैं, मैं संगत के थ्रू पढ़ती हूँ, तो संगत के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं कि आपके आगे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, आप ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है। मगर नहीं, मुझे समझ नहीं आ पाता। ब्लैक मैजिक करने वाले घर के बेदी हैं, समझ आया, मगर कौन है कौन नहीं है। गुरुजी आपने इशारा भी दिया था कि जा, तेरे कोने पे कोई चीज पड़ी है। तो मैंने कोने पे देखा तो नहीं मिला। आपने दोबारा बोला कि बेटा तेरे से नहीं मिल पा रहा है, तो एक काम कर, अपने मंदिर में जाके देख। फिर मेरे हमारे यहाँ 2 मंदिर बने हुए हैं। एक पुरान, मतलब काफी टाइम पहले ये गोडाउन में इन्होंने मंदिर बनाया था, वहाँ गुरु भगवान जी की फोटो स्वरूप है। उस अपने सब मंदिर में तो नहीं था, मगर दूसरे के मंदिर में, दूसरे पीछे गोडाउन में मंदिर बना हुआ है, घर के अंदर ही है गोडाउन। तो वहां पर उसमें सिंदूर और पता नहीं क्या क्या चीजें मिली, रोली वगैरह। तो गुरुजी, वो आपने सत्संग के थ्रू बताया कि वो बाहर फेंकना है, मैंने बाहर फेंक दिया गुरुजी। उसके बाद भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है गुरुजी। फिर उसके बाद मुझे सत्संग मिलता है, मुझे ये कंफ्यूजन बहुत है कि सत्संग आपके थ्रू मिलता है मुझे, एक मैं सुनती हूँ कि नेगेटिविटी और ये ब्लैक मैजिक वाले जो आते हैं मैसेजेस, वो आपके थ्रू आते हैं या किसी और के थ्रू आते हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत गलत ज्यादा फैला हुआ है। आपके थ्रू बिजनेस कर रहे हैं लोग, मगर हमें जो मैसेजेस मिलने चाहिए वो मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं गुरुजी? मगर आपके साथ जुड़ने से थोड़ा तो मुझे, थोड़ा नहीं बहुत फर्क पड़ा है गुरुजी। मगर बहुत सारी आपकी ब्लेसिंग्स है। मेरा बेटा 2-3, एक बार मैं हरिद्वार में एक सत्संग में भी गई थी। मैं तो देहरादून से बिलोंग करती हूँ, और मेरा बेटा भी सत्संग में गया था। हमें कैलेंडर स्वरूप ब्लेसिंग हुआ है, हमने लगाया हुआ है गुरुजी। कुछ बातें मैं नहीं समझ पाती, नेगेटिविटी के कारण है या मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा गुरुजी। मेरे हस्बैंड ड्रिंक कब तक करते रहेंगे? ठीक रहेंगे वाहिगुरु की कृपा से, नहीं ठीक रहेंगे मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी। मगर थोड़ी आपकी, गुरुजी आपके जुड़ने से मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, आपके साथ जुड़ी रहूं गुरुजी, हमेशा आपके साथ जुड़ूं। आप मुझे सही राह दिखाओ गुरुजी, कृपा करो, बख्शीश करो, मेहर करो गुरुजी। सबको, जो हमारे साथ कोई गलत कर रहा है गुरुजी, उसके साथ भी सही रहो, मगर वो उनको थोड़ी संगति ठीक करो कि हमारा कोई साथ नहीं देता गुरुजी। जब हमारे पास बहुत पैसा था, सब हमारे घर में आते जाते थे, मगर आज की डेट में हमें कोई नहीं पूछता गुरुजी, कोई नहीं पूछता। मेरी बस मम्मा पूछती है, और सब फोन करके पूछते हैं कि दो इनकी सिस्टर लॉ की ठीक है नहीं ठीक है, कोई मदद नहीं करता, पैसों के लिए कोई मदद नहीं करता गुरुजी। गुरुजी मैं इतनी परेशान हूँ पूरा ड्रिंक की वजह से। फिर उसके इनके आगे जब ठीक होते हैं 4-5 दिन बाद, तो मैं आ जाती है गुरुजी। क्या करूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आता गुरुजी, नहीं आता समझ मुझे। परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ गुरुजी। बख्शीश करो, मेहर करो गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, मेहर करो। मैं सत्संग पूरा दिन लगाए रखती हूँ गुरुजी, पूरा दिन लगाए रखती हूँ, भजन सुनती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ गुरुजी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो चुका है, मगर मेरे सत्संग में मेरी बातें भी बहुत है कि गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी थी। मेरे बेटे को साइकिल, मेरा बेटा जनवरी में मामू और नानी के घर गया था, तो उन्होंने उसको 7 तारीख को ही
7 तारीख को ये साइकिल ब्लेस करी है, न्यू साइकिल ली थी, हमारा बहुत टाइम से मन था कि साइकिल लेनी है। गुरुजी ने वैसे तो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सारी दी है, मेरे घर में रोटी की भी तंगी हो रही थी, मैं सबके हाथ माँगती रहती थी, कभी किसी से हाथ फैलाती थी, कभी किसी से, वाहिगुरु की कृपा से अब मेरी रोटी अब ठीक चल रही है, थोड़ी बहुत खुद मेहनत करती हूँ, ट्यूशनें पढ़ाती हूँ गुरुजी, बस छत में ट्यूशनें पढ़ाती हूँ, डर लगा रहता है कि बारिश ना आ जाए, ट्यूशन छूट ना जाए, बच्चे ना चले जाएँ, रोटी कैसे चलेगी, लोगों का थोड़ा उतारना है मैंने कर्जा, थोड़ा बहुत कहीं किसी से कुछ ले लेती हूँ, कुछ ले लेती हूँ, गुरुजी कृपा करो गुरुजी, नहीं समझ आ रहा, आपने मुझे घर पे ब्लेस कर दिया गुरुजी, उस कर्जे से तो हम मुक्त हो जाएँगे, मगर हम कैसे मुक्त होंगे मुझे नहीं पता गुरुजी। इन्होंने लोगों के बहुत पैसे खाए, बहुत गलत किया इन लोगों के साथ, मगर इनको भी बुद्धि दो गुरुजी, बुद्धि दो, गुरुजी बुद्धि दो, थोड़ी-सी मैं इमोशनल हो रही हूँ गुरुजी, सात संगत जी इमोशनल हो रही हूँ, मेरी इतनी परेशानियों में जी रही थी, मुझे गुरुजी ने अपना हाथ देख के, मैं शिव जी के साथ बचपन से जुड़ी हूँ, मैं पाठ उनके व्रत रखती थी, जल चढ़ाती थी, पाठ करती थी, अब मैंने इस घर में आके पाठ करना भी कम कर दिया। कहते हैं कि नेगेटिविटी मेरे अंदर बहुत है। मेरे हस्बैंड को कुछ कर रखा है, समझ नहीं आता गुरुजी क्या करूँ? मेरे बेटा भी आजकल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा। गुरुजी ने कहा था इसकी संगति ठीक करो गुरुजी। संगति ठीक करने की समझ नहीं आता, कैसे करूँ संगति ठीक? पढ़ाई में नहीं समझ आ रहा, दोनों बच्चे ऐसे इग्नोर करते हैं स्टडीज़ को अपनी। एक बेटी मेरी 5 साल की है, एक बेटा मेरा 8-9 साल का है, 8 इयर्स का है। गुरुजी मैं ट्यूशन्स लेती हूँ। गुरुजी 3 बजे ट्यूशन्स के लिए चली जाती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कभी कुछ समझते ही नहीं, आज तक नहीं समझते। जब ठीक होते हैं तो उनके अंदर मैं आ जाती है। गुरुजी कभी कोई खर्चा ढंग से पूरा नहीं कर पाते वो। बस उनके पास पैसे होते हैं तो वो पी लेते हैं, नहीं भी होते तो उनके ब्रदर उनको दे देते हैं। कभी नहीं पूछते उनके ब्रदर की कमल तू रोटी कैसे खा रही है, कैसे नहीं खा रही। मैंने इनका बिज़नेस बीच में कभी सँभालने की कोशिश भी करी। जो हमारे घर में मशीनें लगी हुई थी, वो भी मेरा साथ नहीं दिया। सबने कहा कि रमन ने बहुत पैसा खा लिया। मैं कभी किसी के साथ गलत करना पसंद नहीं करती, मगर गुरुजी ने कहा कि तूने कभी किसी के साथ गलत किया होगा, कर्मों की सज़ा होती है गुरुजी, इतनी कर्मों की सज़ा होती है जो मुझे परेशान इतना कर रही है, कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मर जाऊँ अब, चुन्नू पड़ के इमोशनल हो रही हूँ। क्या करूँ गुरुजी? गुरुजी आप ही सँभालने वाले हो, अभी तक आपने मुझे सँभाला है गुरुजी। फरवरी तक आप मुझे मिले हो, मुझे डेट नहीं याद कि आप, मेरी मम्मा ने मुझे जोड़ा था पहले दिन। उन्होंने कहा था कि सत्संग सुन, तुझे हिम्मत मिलेगी बेटा। मुझे पाठ करने की हिम्मत होती है, मगर मेरे पास टाइम नहीं लग पाता। मैं सोचती हूँ सत्संग सुनती हूँ, फिर सत्संग सुनने के बाद पर पाठ का टाइम नहीं मिल पाता। कैसे करूँ गुरुजी? मुझे थोड़ा-सा तो इशारा बताओ कि 1-2 सत्संग ही सुनूँ या क्या करूँ? मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत है, झूठा बहुत है, नॉन-वेज वगैरह बहुत चलता है गुरुजी, मगर मुझे नहीं सँभाल पा रही मैं अपने आप को। आपको सही राह दिखाओ गुरुजी मुझे। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके या वीडियो रिकॉर्ड करके या लिख कर भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। ये एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।